समय हो गया 1:53 और डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को। जो भी टारगेट्स दिए थे लगभग सारे शेयर्स में स्टॉक्स में मिल चुके हैं। ठीक है, बाकी कुछ लेवल्स है जो इंडेक्सेस में हमने मैच किए हैं, जो मॉर्निंग डिस्कशन में थे और मॉर्निंग ओआई डेटा एनालिसिस में थे। अभी के लिए जो पोजीशंस बना के रखी है उन्हीं को स्टिक करना है, उसमें कोई भी चेंजेस आपको करना नहीं है। ठीक है, बने रहना है मोमेंटम जब तक आता नहीं तब तक। इंडिया विक्स 14.51-52 पे चल रहा है। अब कहीं बढ़ने की गुंजाइश लग रही है, क्योंकि बाकी बचे हुए समय में आप ऊपर के लेवल पे क्लोज नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि डाउ में आज एक हल्का फुल्का करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है 43,700 से 43,800 तक। तो इंडिया विक्स के बढ़ने और ग्रीन में रहने की ही उम्मीद है बाकी बचे हुए समय में। तो ऊपर के लेवल पे आप जब भी आओगे तो टिकोगे नहीं। तो कौन से ऐसे लेवल से जिस पे आप नहीं टिक पाओगे उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को पहले। बैंक निफ्टी में उस मॉर्निंग वाले लेवल ही मेंटेन करेगा मार्केट। 48,600 के आसपास गड़े मुर्दे हैं ग्रीन में। तो कहने का मतलब ये है कि 48,750 48,700 से 48,750 ये रेंज में अगर मार्केट आएगा तो वापस बाउंस करके 49,000 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा। मतलब ज़्यादा समय के लिए रुकेगा नहीं, बट अगर नीचे दिखाया तो ये लेवल दिखाएगा। कहने का मतलब ये है इवन 49,100 के ऊपर ही रहना चाहिए मार्केट ने क्लोजिंग में। बाकी उथल पुथल होती है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, समय ही कम बचा है, ऑब्जर्वेशन ही कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, मोमेंटम मिला किसी भी डायरेक्शन में, वो मोमेंटम को कैरी करिए और पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके हल्के रहिए। ठीक है, अभी रुकावट कहाँ से है? रुकावट है 49,200 से लेकर 49,500 तक। ये रुकावट वाले लेवल है, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। इसी वजह से आप 300 के ऊपर जा नहीं रहे हो, जाते भी हो तो वापस आ जाते हो। और अभी आप ट्रेड कर रहे हो 49,216 के आसपास। तो गड़े मुर्दे कहाँ पे है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद में लेवल डिस्कस करेंगे। 49,800 पे आपके ग्रीन में है गड़े मुर्दे, राइट। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 49,600 650 आपका हाईएस्ट रेंज बन जाता है। बट उसके पहले 49,600 पे भी रेड वाले गड़े मुर्दे हैं। तो आपने एक बार के लिए तो अटेम्प्ट किया हुआ है 49,373 वाला लेवल। इनकेस अगर आप फिर से चलते हो और कहीं ना कहीं 49,450 को क्रॉस कर देते हो तो फिर 49,600 तक आप जाओगे। लेकिन वहाँ पे सस्टेन करना आपके लिए मुश्किल होगा। वापस आप रिवर्स आके 49,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दोगे। बचे हुए समय में अगर ये मूव आता है तो आपको इसको ऐसे ही ट्रेड करना है। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि एक बार मूव दे दिया मार्केट ने फिर वापस नीचे आके फिर वापस ऊपर जाए। तो कहीं ना कहीं 49,600 650 ये मैक्स रेंज होगी आज के बचे हुए समय के लिए ऊपर की साइड में। और जो लेवल पे आप क्लोज कर सकते हो वो समवेयर अराउंड 49,100 टू 49,300 हो सकता है इंडेक्स पे, डिस्पाइट द डाउन मूव एंड द अप मूव जो डिस्कस किया हुआ है। निफ्टी पे भी डिस्कस कर लेते हैं इसी तरीके से। इंट्राडे की पोजीशन से डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसमें पोजिशनल व्यू को स्किप किया है क्योंकि वो मॉर्निंग में डिस्कस कर लिया है हमने। अब ऊपर की साइड में 23,450 से 23,500 के पास गड़े मुर्दे दिख रहे हैं आपको, जो रेड में है, ग्रीन में नहीं है। ग्रीन में तो जो गड़े मुर्दे हैं वो 23,800 पे है। तो कहीं ना कहीं इस वीक में हमारी जो ऊपर के लेवल है वो आपको 23,650 23,700 तक दिखते हैं। अगर जो ट्रेड वॉर और ये सारी बातें जो है अगर वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती है, अदरवाइज़ तो आपके पास आज के लिए की जो बात कर रहे हैं हम, वो 23,800 तक जो है वो गड़े मुर्दे वो इस वीक के एक्सपायरी के लिए हो सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आप किसी भी हालत में नहीं जाओगे। कोई भी तेज़ी आएगी तो आप 23,650 23,700 पर रुक जाओगे, ये समझ के चलो मोटा मोटा। अभी बचा हुआ समय है मुश्किल से 1.5 घंटा। यहाँ पे आपके पास 23,450 और 23,500 के आसपास गड़े मुर्दे हैं जो कि रेड में है। इसी वजह से आप एक बार 23,370 के आसपास रुके हो, जो हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। इनकेस बचे हुए समय में आप 23,370 को क्रॉस करते हो तो 450 500 तक की तेज़ी देखोगे और वहाँ से वापस आ जाओगे जिन लेवल पे आप अभी ट्रेड कर रहे हो उन्हीं पे। ठीक, अब इनकेस नीचे चलते हो तो क्या 23,300 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, बट गलती से अगर आप बचे हुए समय में 23,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देते हो, अब 15 मिनट अगर करते हो आप, तो कहीं ना कहीं आप आ जाओगे नीचे के लेवल रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये समझ लो कि 150 100 23,100 23,200 के रेंज में आप आ जाओगे। यहाँ पे ज़्यादा रुकोगे नहीं और वापस बाउंस करके कहीं ना कहीं 23,250 23,300 के रेंज में आप वापस से ट्रेड करोगे। तो जो भी डायरेक्शन में मैंने आपको बताया है कि इस डायरेक्शन में जाओगे आप, वो मोमेंटम होगा, क्विक मोमेंटम होगा। राइड करिए, प्रॉफिट बुक करिए और एग्ज़िट करिए। उसमें
रुकने का ज़रूरत नहीं है, कोई पोजीशन बनाने का ज़रूरत नहीं है, अनसर्टेनिटीज़ चल रही है। इन एनी केस ये एनालिसिस तो यहाँ पे ख़त्म हुआ। इन एनी केस वो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर के रिलेटेड कोई खबर नहीं आती है, तो भी मार्केट एक रेंज में रह सकते हैं, जिससे आपके प्रीमियम्स बहुत नुकसान होगा आपका, है ना? इस वजह से कोई पोजीशन ओवरनाइट सजेशन नहीं है। चाहे तो रख सकते हैं, बट मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। मैं यही चाहूँगा कि आप कल आए और कल पोजीशन बनाएं, ठीक है? क्योंकि यूएस की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है कनाडा के जो रिटेलिएशन वाले जो टैरिफ्स लगाए हैं कनाडा ने उसके ऊपर। तो हमको वेट करना पड़ेगा अंटिल एंड अनलेस वी गेट द कंफर्मेशन। कोई भी ओवरनाइट पोजीशन सजेस्टेड नहीं है। आओ, दिन में ट्रेड बनाओ, पैसा बनाओ और पोजीशन को क्लोज करो, ठीक है? इससे रिलेटेड अभी अगर कोई डाउट होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा, तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, आई ट्राई टू रिप्लाई। और मॉर्निंग के डिस्कशन को मिस मत करा करें। और जो तीनों डिस्कशन होते हैं, मॉर्निंग डिस्कशन, ओआई डेटा 950 वाला और 150 वाला, इनको कहीं ना कहीं लेवल को लिख के रखिए, क्योंकि पूरा वीक मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है। तो जनरली वही लेवल्स होते हैं पर्टिकुलरली एक वीक के लिए। इस वीक में ऊपर के भी लेवल्स हैं। यही रिस्क है जिसकी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेके जानी है, ठीक है? बाकी ये तो क्लियर है कि डाउ में हमने जो लेवल्स डिस्कस किए वो लेवल आपको आज रात को देखने के लिए मिलेंगे, है ना? सो स्टे कॉशियस। कॉल डायरेक्शन में प्रॉफिट लेकर बैठना है, बुक करना है। और पुट की डायरेक्शन में अगर कोई पोजीशन आपकी है, यू कैन कैरी। बनी हुई पोजीशंस की बात करो, नई पोजीशंस नहीं बनानी है, नहीं लेके जानी है, वो कल आके फिर बना सकते हैं, ठीक है? आज के लिए ज्ञान ख़त्म हुआ। फिर मिलता हूँ सुबह मॉर्निंग डिस्कशन में और ओआई डेटा एनालिसिस के साथ। बने रहिए। लेवल पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ।